एक दफ़ा एक दूर दराज मुल्क में एक नौजवान शहज़ादी रहती थी जिसका नाम अनाया था। वो अपनी बहनों के बरक्स अपनी शाही ज़िंदगी से मुतमईन थी। अनाया एडवेंचर के लिए बेताब रहती थी। वो किले की दीवारों से बाहर की दुनिया को तलाश करने और वसी समंदर के इसरार को दरियाफ्त करने की ख्वाहिश रखती थी। एक दिन किले की लाइब्रेरी की तलाश के दौरान अनाया ने एक कदीम समुद्री डाकू के नक्शे को देखा जो इसे एक छुपे हुए खजाने की तरफ ले जाता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उस खजाने की हिफाजत एक खौफनाक समुद्री ड्रैगन करता है। नक्शे को देखकर अनाया के अंदर इस एडवेंचर को करने के लिए एक तड़प पैदा हुई। उसने खजाना तलाश करने और अपनी हिम्मत को साबित करने के लिए एक जुर्रतमंदाना जद्दोजहद का आगाज़ करने का फ़ैसला किया। अनाया एक नौजवान डाकू के भेस में किले से बाहर निकली और कज़ाकों के जहाज़ में सवार होने में कामयाब हो गई। अमला इसकी असल शनाख्त से बेखबर था। जब उस अमले में से एक डाकू को पता चला कि हमारे साथ जहाज़ में एक और जवान शामिल हो गया है, तो उसने अपने हमले के लोगों को बताया। हमले के लोगों ने जब उसकी शनाख्त के बारे में जानना चाहा तो अनाया ने खुश दिली से इस बात को टालते हुए सिर्फ यही बताया कि मैं आपके साथ समंदर का सफ़र तय करना और आपके साथ नए नए एडवेंचर करना चाहती हूँ। तो इस तरह जहाज़ के अमले ने उससे मज़ीद कुछ पूछे अपने सफ़र के साथ शामिल किया और उसका खुले दिल से इस्तकबाल किया। इसी तरह जब वो समंदर के सफ़र में थे तो उन्होंने खुले समुद्रों, तूफ़ानों और गद्दार पानियों का सफ़र किया। अनाया ने जल्द ही खुद को अमले का एक काबिल कदर रुकन साबित कर दिया। उसकी तेज़ अक़ल और बहादुरी ने कज़ाकों से इज़्ज़त हासिल की। उन्होंने दफन खजाने, अफसानी मखलूक़ात और ख़तरनाक मुहिम जोई की कहानियाँ अनाया को बताईं। अनाया ये सब कुछ गौर से सुन रही थी और इनकी कहानियों में खो गई थी। फिर जैसे ही वो जजीरे के करीब पहुँचे, अनाया ने जोश और घबराहट का मक्का महसूस किया। जजीरा धुंध में छुपा हुआ था और हवा एक खौफनाक खामोशी से भरी हुई थी और अमला इन बदतरीन हालात का सामना करने के लिए अपने हथियारों के साथ तैयार था। जब वो जजीरे पर उतरे तो एक खौफनाक मंजर ने इनका इस्तकबाल किया। वहाँ उन्होंने एक खौफनाक समुद्री ड्रैगन देखा जिसके दांत खंजर की तरह तेज़ थे, जो खजाने की हिफाजत करता था। कज़ाक अगरचा बहादुर थे, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। अनाया बहरहाल पुरसकून रही। उसे एक कहानी याद आई जो उसकी दादी ने उसे एक ऐसे जादुई पौधे के बारे में सुनाई थी जो सख्त तरीन दरिंदे को भी सुकून दे सकती थी। इस कहानी को
अनाया ने जहन में रखते हुए जजीरे के घने जंगल में कदम रखा और वहाँ घंटों उस पौधे को तलाश किया। जब आखिरकार उसे वो पौधा मिला तो उसने उस पौधे के चंद पत्ते निकाले और अमले के पास वापस आ गई। उसने पत्ते समुद्री ड्रैगन को पेश किए और देखते ही देखते वो पुरसकून हो गया। जैसे ही वो पुरसकून हुआ, कज़ाक खजाना हासिल करने में कामयाब हो गए। ये सोने के जेवरात और कदीम नमूनों से भरा हुआ था। बहरहाल अनाया को दौलत से ज़्यादा एडवेंचर में दिलचस्पी थी। उसने हिम्मत, दोस्ती और जोश की कैसी दुनिया दरियाफ्त की थी जिसका उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। जैसे ही सूरज गरूब होने लगा, अनाया को एहसास हुआ कि महल वापस लौटने का वक्त हो गया है। उसने अपने नए मिलने वाले दोस्तों को अलविदा किया और कहा कि वो दोबारा कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे। जैसे ही वो वहाँ से रवाना हुई तो उसने वापस जजीरे की तरफ देखा। इसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी क्योंकि उसे एडवेंचर मिल गया था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि इसका सफ़र अभी शुरू हुआ है।